या सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ ग्राइंड सीरीज। आज हमारा पुल डे, इस हफ्ते का सेकंड पुल डे, जिसमें हम बैक, रियर डेल्ट और बाइसेप ट्रेन करेंगे। बैक में पिछली बार हमने वाइड ग्रिप फ्लैट पुल डाउन करी थी, इस बार सुपिनेटेड ग्रिप है। तो उसके 4 सेट्स हैं, 6 to 8 रेप रेंज है जैसे हमेशा रहती है। और उसके बाद अपनी बैक में हम डंबल रोज इस बार करेंगे। पिछली बार हमने बाबल रोज करे थे और सीटेड रोज करे थे, इस बार डंबल रोज है और मशीन रोज है। और उसका रियर डेल्ट के लिए जैसे मैंने बोला, मैं अपनी रूटीन के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इंजरी की वजह से नहीं, कुछ एक्सरसाइज में नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे शोल्डर प्रेस और रियर डेल्ट में पेक्टेक फ्लाइज, रिवर्स पेक्टेक फ्लाइज। तो मैं वही करूँगा जो मैं पिछली बार करा था, केबल क्रॉस, जो रियर डेल्ट के लिए थे, केबल क्रॉस फ्लाइज है जो भी कहते थे। और हम बाइसेप के लिए एक प्रीचर कर्ल करेंगे। और अगर बाद में कुछ वो लगा, मतलब थोड़ी सी ऐसा लगा कि एक्सरसाइज कर सकते हैं एक एक्सरसाइज, तो अपना ट्रैप्स के लिए स्ट्रक्स करेंगे। तो ओवरऑल आज का वर्कआउट ये रहने वाला है, 6 एक्सरसाइज, बैक के लिए 3, बाइसेप के लिए 1 और रियर डेल्ट के लिए 1 और एक ट्रैप्स के लिए, वो भी बैक में ही आ जाता है, तो वो है एक एक्सरसाइज। तो बैक में पिछली बार बहुत मज़ा आया था। अभी कल तक मुझे फील हो रहा था कि मेरे अपर लेग्स, जो यहाँ वाला एरिया होता है, अपर लेग्स तब भी सोर थे, मतलब फील हो रहा था स्ट्रेच होने में। और बैक अभी बहुत अच्छी फील हुई थी, पिछली बार बहुत मज़ा आया था, आज भी मज़ा आएगा। आज सुपिनेटेड का क्या होता है ना, ये हमारे लोअर लेग्स को टारगेट करता है। अगर आप सही से करेंगे कि ना ज़्यादा पीछे जाके या बहुत ज़्यादा पीछे की साइड ना बेंड हो के, मतलब जो एक परफेक्ट एक्सरसाइज होती है जो जैसे नॉर्मली करा जाता है वैसे करेंगे, तो आपके लोअर लेग्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सुपिनेटेड इसलिए होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइसेप की एक्सरसाइज है। हाँ ये है, बट सबका करने का तरीका अलग है। वो बाइसेप में जब आप पुल करेंगे बाइसेप से, तब जाके होगा। जब आप अपने एल्बोज से कोशिश करेंगे, ये एल्बोज से हम जितना ज़्यादा पुल कर सकते, अपने लेट्स को स्ट्रेच करके लेट्स से ही पुल करें, तब जाके आपके लेट्स पे आएगा। वरना बाइसेप पे तो बहुत आता है। बैक की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप बिना क्या कहते हैं उसे, रिस्ट्रैप्स के, मतलब जो जिससे डेडलिफ्ट करते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ, जो भी आप समझ गए होंगे। तो उससे नहीं करेंगे तो आपके फोरआर्म पे भी आएगा। और बैक में बाइसेप भी हल्का फुल्का ट्रेन होता है, इसलिए मैं बाइसेप बैक के बाद ही कर लेता हूँ, क्योंकि बाइसेप अच्छा खासा फटीग हो गया होता है और एक एक्सरसाइज में काम चल जाता है। तो यही है कि भाई बैक में बाइसेप यूज़ होता है, बस आपको अपना बैक भी फील करनी है, आपको एक्सरसाइज सही से करनी है, सही फॉर्म में। वेट्स को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जब तक आप अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना रहे हैं तो वेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 100 किलो उठाएं, अगर आपकी मसल्स पे इफेक्ट नहीं आ रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 100 किलो 10 किलो के बराबर रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान देना है, ज़्यादा अपनी मसल को फील करने पे ध्यान देना है, ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, और जितना ज़्यादा हम अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो करना है। तो वार्म अप हो चुका है, अब अपना फर्स्ट सेट करेंगे। फर्स्ट सेट में हमने पिछली बार भी हमने ऐसे ही करा था, 60, 70, 80, 85 4 सेट्स हैं। इस बार भी इसी से स्टार्ट करेंगे, 60 से स्टार्ट करते हैं, 70, 80, देन 85 या 80 जैसा लगेगा उस हिसाब से हम चेंज करेंगे लास्ट सेट, 85 या 90 जो करना है। टारगेट 6 to 8 रेप रेंज रहेगा और फोकस बेस्ट फॉर्म पे और बेस्ट मसल माइंड करेक्शन पे है। तो करते हैं अपना पहला सेट, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा वेट इंक्रीज करना है, कैसा नहीं। हाँ तो मज़ा आया, फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट थी और 60 kg बहुत ईजी लगा। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ग्राइंड नहीं करना पड़ा। 8 रेप्स ईजी आ गया। शर्ट में थोड़ा सा स्ट्रेच करने में मुश्किल हुई थी, तो आप शर्ट निकाल दिए। आप करते हैं अपना सेकंड सेट और उसमें 70 kg करेंगे और उससे भी 8 रेप्स टारगेट रहेगा। जैसा हमने पहला सेट जैसी फॉर्म में करा, टारगेट वही रहेगा कि उसी फॉर्म में रहे। ज़्यादा हम बैक को आगे पीछे ना करें, सिंपल अपना लेग्स स्ट्रेच देन कॉन्ट्रैक्ट, बस यही करना है। तो अब अपना सेकंड सेट करते हैं, फिर करते हैं अपना सेकंड सेट करते हैं, फिर करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं।
इजी हमने 8 रैप्स करे, बहुत मज़ा आया। लास्ट रैप को होल्ड भी करा 2-3 सेकंड के लिए, बहुत अच्छी फॉर्म भी थी। अब 80 करा है, अब 80 से भी हम 8 रैप्स करेंगे और फिर वही कोशिश हमेशा की तरह कि फॉर्म सही रहनी चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए और हम इजीली कर लें। अगर इजीली कर लिया तो सीधे 90 जाएंगे, वरना अगर लास्ट के 2-3 रैप्स में अगर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा या बैक से थोड़ा पुल करना पड़ा, करूँगा तो मैं 8 चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी करना पड़ा तो मैं 85 जाऊँगा और 90 नहीं, तो 80 kg 8 रैप्स। सेवन रैप सही है। उसके बाद लास्ट वाला रैप में थोड़ा सा पूरा चेस्ट टच करने में दिक्कत हुई, लेकिन ठीक है, मज़ा आया, हो गई। अब 90 करेंगे, 90 से 8 रैप्स टारगेट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बैक को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े, लेकिन करेंगे। टारगेट फॉर्म अच्छी रहनी चाहिए, लास्ट के रैप्स में चलेगा मेरे लिए। मैं किसी और को ऐसा एडवाइस नहीं देता हूँ सॉरी, मैं किसी और को ऐसा एडवाइस नहीं देता हूँ कि कोई ख़राब फॉर्म में वैसे करे, बट मैं 3 सेट्स बहुत अच्छी फॉर्म में करें। लास्ट सेट थोड़ा हैवी है, अगर मैंने 4 रैप्स सही फॉर्म में और 4 रैप्स ख़राब फॉर्म में निकाल लिए, मेरे लिए बेस्ट है, मुझे मज़ा आ जाएगा। तो लास्ट सेट 90 kg 8 रैप्स करेंगे हम। या सो जो मैंने कहा 90 से मैं 8 रैप्स लगाऊंगा, चाहे कैसे भी लगाना हो। लास्ट के 2 रैप्स में थोड़ा सा मुझे लास्ट के 3-4 रैप्स में मैं पुल करने में थोड़ा सा मोमेंटम का यूज़ करना पड़ा, बट मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने पुश करा अपने आप को, पिछली बार से और अच्छा करा। मेरा मोटिवेशन सिर्फ इतना रहता है हैवी वेट्स पुश करने का कि मैं जब घर जाऊँ तो मैं ये ना सोचूं कि मैंने आज ये कम किया या मैं और कर सकता था। मैं सिंपल ऑल इन जाता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ, जो मैंने सोचा है पहले वही करूँगा। एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, कम नहीं करूँगा। अब डंबल रोज़ है और उससे भी 3 सेट्स हैं।
या सो मशीन रोइंग डन, हमने 3 सेट्स करे। उससे पहले डंबल रोज के 3 सेट्स करे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से पुश करा हमने, पिछली बार से ज़्यादा अच्छे से करा, ज़्यादा हैवी वेट से करा। ठीक, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये सही लगता होगा या नहीं, कि जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या नहीं, या आपको ओवर ट्रेनिंग लगे या कुछ भी लगे। मेरे हिसाब से सही है, मुझे मज़ा आता है। नॉलेज कम है लेकिन मैं सीख रहा हूँ और यही काम है, सीखना। तो रोइंग डन है। अब हम करेंगे रियर डेल्ट के लिए। रियर डेल्ट के लिए भाई केबल फ्लाइज और उसके बाद अपना बाइसेप वर्क होगा। तो केबल फ्लाइज करते हैं, सेट करते हैं मशीन को और फिर अपना बाइसेप रहेगा। सिंपल, नो एक्स्ट्रा, मतलब कोई हैवी नहीं, सॉरी, कोई डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसा एंगल नहीं कि कोई अलग तरीके से अलग फॉर्म में करना पड़ रहा है। सारी एक्सरसाइज बेसिक है, सब करते हैं, हम भी करेंगे। तो करते हैं अपना रियर डेल्ट, देन अपना फिर बाइसेप। या सो पुल वर्कआउट डन। आज हमने इस हफ्ते का दूसरा पुल वर्कआउट करा और जिसमें हमने बैक, रियर डेल्ट और बाइसेप ट्रेन करे। बैक के लिए 3 एक्सरसाइज, रियर डेल्ट के लिए 1 एक्सरसाइज और बाइसेप के लिए 1 एक्सरसाइज। बाइसेप के लिए 1 एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि बैक की एक्सरसाइज में बाइसेप अच्छा खासा फटीक हो जाता है, उसमें ट्रेन हो जाता है। तो हम 1 एक्सरसाइज ही करिए, वो प्रीचर कर्ल करा, मज़ा आ गया उसमें। तो मैं पहले वर्कआउट के बारे में बात कर लूँ, फिर बात करते हैं कुछ और। तो आज का वर्कआउट 9 आउट ऑफ 10। आज हमने पुश करा, आज हमने सुपिनेटेड लेट पुल डाउन में भी हमने एक्स्ट्रा वेट ऐड करा, मतलब 90 करा। पिछली बार 85 या 80 करा था और इस बार 90 करा हमने। डंबल रोज में भी इस बार 40 से करा। पिछली बार हमने 35 पे एंड करा था, इस बार 40 से करा, तो वो भी हमने एक 5 kg ऐड करा है। और रोइंग में भी हमने एक्स्ट्रा रेप्स ऐड करे हैं, पिछली बार से ज़्यादा करा। और बाइसेप में भी हमने प्रीचर कर्ल से अच्छा खासा अपने मसल माइंड कनेक्शन से करा, उसमें मज़ा आया। और रियर डेल्ट में भी इंजरी होने की इंजरी के मतलब इंजरी है तब भी हमने अच्छे से करा, मज़ा आया। रियर डेल्ट में ही बर्न हुआ। तो ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10, बहुत मज़ा आया आज का वर्कआउट में। और कल होगा हमारा लेग्स, जिसमें हम क्वाड्स और काव्स ट्रेन करेंगे और एक एक्सरसाइज हिप एडक्शन होगी, मतलब एडक्टर्स के लिए। तो हाँ, तो वर्कआउट का बात हो गई। अब बात करते हैं, मैंने अभी एक्सरसाइज के बीच में मुझे एक बात याद आई। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी ना, जब मैंने जिम जाना पहली बार भैया के साथ में गया था,
जब मैंने पहली बार जाना शुरू करा था तो बहुत सारा मतलब वहाँ पे तो नहीं, लेकिन जो भी लोग जिनको भी पता चलता था कि मैं जिम जा रहा हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि अरे ये सुक्खा कहाँ जा रहा है, मतलब बहुत सारे, मतलब बुलिंग जिसे कह देते हैं, बुलिंग या चिढ़ाना या जो भी कह लो, टांग खींचना कि अरे सुक्खा कहाँ जा रहा है, इसकी क्या बॉडी बनेगी, ये सब चीज़ें। और मैं जिम में जाता था, कुछ 2-4 महीने हुए थे, तो कुछ भाई एक जना था, मतलब एक भैया थे, वो कहते थे अरे क्या एक्सरसाइज कर रहा है, गेनर वेनर ले, ये ले वो ले। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास बजट नहीं था कि ये ले वो ले, इससे होगा ऐसे होगा, कि एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। मैं शुरुआती फ़ोटो डाल दूंगा, और मैंने जितनी प्रोग्रेस बिना प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट के की है, मैं वो भी फ़ोटो अभी डाल दूंगा। और मैंने अच्छी खासी प्रोग्रेस करी थी बिना कोई एक्सपेंसिव डाइट के, बिना कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट के। एक्सपेंसिव क्या, सप्लीमेंट तो था ही नहीं कोई, ना क्रिएटिन ना प्रोटीन, कुछ भी नहीं। ओनली सिर्फ घर का खाना, जो जितना नॉलेज मैंने यूट्यूब से या जहाँ से भी मैंने गेन करा था, उससे मैंने जितना भी प्रोग्रेस करा वो एक दो साल में दिख गया था वो। तो और सबसे हंसी की बात ये है ना, आज वो भैया जो मुझे ऐसा कह रहे थे, उनकी बॉडी भी वैसी ही है, वो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। उन्होंने प्रोटीन भी एक्सपेंसिव ले लिए, डाइट भी एक्सपेंसिव ले ली, हर चीज़ कर लिया, लेकिन बॉडी उनकी वैसी ही है। यहाँ पे काम आता है, पता क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो चेंज है उनमें और मुझ में, वो है माइंडसेट का। मेरा माइंडसेट था कि भाई मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो, नॉलेज हो ना हो, चाहे दुनिया की कोई चीज़ ना हो मेरे पास, पर मुझे करना है। नॉलेज नहीं थी, मैंने नॉलेज गेन करी, यूट्यूब देखा, बहुत सारी चीज़ें सर्च करी और गूगल से मतलब सब चीज़ें करा। पैसे नहीं थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस चीज़ से हो पाएगा, जितना मैं सस्ता, मैं आलू खाता था, सोयाबीन खाता था, और पनीर भी नहीं खाता था मैं। सोयाबीन, आलू, दाल, चावल, रोटी मैं 7-8 खाने लग गया था। तो वही है ना कि जो भी चीज़ आपके पास है उससे काम करना सीखिए। वो भैया थे, उनके पास सब कुछ था, पैसे भी थे, मतलब ट्रेनर भी था एक, और जिम भी अच्छे खासे में जाते थे। बाद में वो कहीं और जाने लगे, वो अच्छा खासा जिम था, लेकिन माइंडसेट नहीं था उनके पास। ये था कि मेरे पास पैसा है, नॉलेज है, उनको लगता था कि बस मैं एक ट्रेनर हायर कर लूँगा, मैं एक पैसे लगा दूँगा, मेरा सब हो जाएगा, मेरी बॉडी बन जाएगी। इनका खुद से कभी मेहनत करने का मन नहीं था। मैंने देखा है ना, वो एक्सरसाइज करने आते थे, पहले आधा 1 घंटा तो पहले बातचीत होगी, बकवास होगी, सेट्स के बीच में बकवास होगी, फ़ोन होंगे, मैसेज होंगे, सब कुछ होगा, एक्सरसाइज के नाम पे ज़ीरो। मेरा था, जाता था, हेडफोन कान में लगाए, एक्सरसाइज चालू, और उसके बाद बीच में कोई बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्सरसाइज करनी है, ढंग से करनी है। नॉलेज नहीं थी क्या एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मैं करता था जो मुझे मिला, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने देखा उस टाइम पे। हाँ, मुझे पता है बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी उस टाइम पे, इसलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो हुई, बट थैंक गॉड स्लो हुई। मैंने सीखा, मैंने गलती करी तो इसलिए मैं सीखा, मैं और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाया, मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि मुझे आगे चल के क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारा गेम ना माइंडसेट का है। अगर आपके पास माइंडसेट है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके अंदर वो एक फायर है कि मुझे ये करना है चाहे कुछ हो जाए, और आपका किसी चीज़ से ऑब्सेशन है, तो आप कर लेंगे। बस आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना है, यहाँ से आपको मैं ये एक दावा कह सकता हूँ, मतलब दावा कर सकता हूँ, अगर आपके पास, आप कितने भी वीक हैं आज, अगर आपने माइंडसेट बना लिया ना कि कल को मुझे 1 महीने बाद इतने केजी का डंबल लिफ्ट करना है, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर जो आदमी दिमाग से स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो कुछ भी कर लेता है। हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी कुछ हो पाएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आज आप बॉक्सिंग रिंग में उतरे, आपको एक पंच लगेगा, आप कह देंगे नहीं बस हो गया, मैं नहीं कर रहा। आज से 10 साल बाद आप वही प्रैक्टिस करते रहेंगे। 10 साल बाद आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि आप एक पंच क्या 10 राउंड भी खेलने को तैयार होंगे, जिसमें हज़ारों पंच लेंगे आपके। ये गेम होता है प्रैक्टिस। और माइंडसेट किससे बिल्ड होगा? प्रैक्टिस से, लगातार करने से, चीज़ों को डेली सेम तरीके से करने से, डेली एक एक स्टेप लेने से प्रोग्रेस का,
डेली अपना फुल 100% देने से, डेली एक अंदर से एक फायर जो होती है ना, एक मोटिवेशन लाने से, बाहर से कहीं मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से आता है, खुद के मन से आता है। आपको कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए मोटिवेशन सिर्फ अंदर से आता है। बाहर से आप 5 मिनट वीडियो देखेंगे, ख़त्म, कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक आपको पाने की वो लालसा नहीं होगी ना अंदर, तब तक नहीं होगा। तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, माइंडसेट स्ट्रांग बनाइए, मेहनत करिए, और एक चीज़ ठान लिए तो उसको करे बिना छोड़िए मत, चाहे कुछ हो जाए। मैं ये बता रहा हूँ, सही में ये होता है। क्यों? मैं आज से 2-3 साल पहले बहुत वीक था, बहुत वीक। मैंने इसी चक्कर में बहुत बुलिंग हुई है, बहुत सहा हूँ मैं। सहा हूँ मतलब अच्छा है, मुझे बुलिंग हुई अच्छा है, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, मुझे मज़ा आ रहा है अब। जब जब मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, जब जब मैं वेट्स को देखता हूँ, उठाता हूँ, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती है कि भाई उस टाइम पे मैं बहुत वीक था, तब लोगों ने बहुत बोला है, लेकिन आज नहीं, आज कोई नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैं हैवी वेट्स उठाता हूँ। फॉर्म ख़राब होती है कहीं कहीं पे, बट मुझे ओके है, मुझे मज़ा आता है उसमें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई चीज़ आपने ठानी है, आपने कोई चीज़ सोचा है, तो उसे करिए, उसके पीछे लग जाइए। वरना नॉर्मल ज़िंदगी तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, बहुत सारे। अगर आपको भी नॉर्मल जीना है तो कोई बात नहीं, खाइए पीजिए सोइए और मज़े करिए बस। अगर आपको उन हज़ारों करोड़ों या अरबों लोगों से अलग बनना है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग दिमाग से सोचना होगा, कुछ अलग चीज़ें करनी होंगी, तभी हो पाएगा। इसलिए मेहनत करिए और डेली करिए, छोड़िए मत किसी दिन को। होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आज का वर्कआउट डन, आज का मतलब जो भी एक्सरसाइज का था, जो भी बातचीत का था, सब कुछ डन। थैंक यू सो मच अगर आप मेरी व्लॉग देख रहे हैं अभी तक तो। और कुछ नहीं, मेहनत करिए, यही बात मैंने पहले ही बोली है और लास्ट में मैं यही बोलता हूँ कि मेहनत करिए, अपना 200% दीजिए। रात को सोने से पहले ज़रूर सोचिए आज हमने कुछ फोड़ा कि नहीं, कुछ करा काम की नहीं। अगर कुछ करा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करा है तो सोचने की बात है क्यों नहीं करा आपने। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।